आगरा का किला एक ऐसी संरचना है जो पर्यटकों को ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। ये ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना पेश करता है। अन्य किलों के जैसे ही इस किले की अपनी ऐतिहासिक कहानी है। आगरा फोर्ट, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, जो यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। लेकिन आगरा फोर्ट से पहले इस जगह पर बादलगढ़ नाम का एक किला था जो ईंटों से बना था। अकबर ने इसे बर्बाद हालत में पाया और इसका निर्माण करवाया। आगरा शहर पहले कभी दिल्ली की राजधानी थी और उस दौरान सिकंदर लोदी दिल्ली के सबसे पहले सुल्तान थे, जिन्होंने बाद में अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। बाद में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें हारने के बाद लगभग 9 सालों तक इस किले को बादलगढ़ नाम से जाना जाता था। जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर ने इस किले का शासन किया और साथ ही लोदी वंश के विशाल खजाने भी जब्त कर लिए थे, जिसमें से एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। फिर मुगल बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं ने 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। फिर कुछ साल बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से मुगल हुमायूं का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी ने इस किले पर 15 सालों तक शासन किया। फिर से 1555 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी की युद्ध हुई, जिसमें हुमायूं की जीत हुई और आगरा के किले पर फिर से शासन करने लगे। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को इस किले का उत्तराधिकारी बनाया गया। सन 1558 में जब मुगल बादशाह अकबर आगरा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बाद में अकबर ने बादलगढ़ किले के बचे अवशेषों को फिर से हासिल किया और लगभग सन 1565 में इस किले के निर्माण शुरू किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कराया था। इस किले के निर्माण के लिए लगभग 5000 कारीगर को लगाया गया था, जिसको पूरा होने में लगभग 8 साल का समय लगा था। सन 1573 में इस किले का निर्माण पूरा हुआ। आगरा के किले में प्रवेश करते ही आपको काफ़ी सारे महल देखने को मिल जाएंगे। इस किले में प्रवेश करने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं। जैसे ही आप अमर सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको जहांगीर महल की नजर आएगा। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का बेटा था। इस महल का निर्माण स्वयं अकबर ने अपनी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कच्छों के जैसे करवाया था। यह किला इस्लामिक वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में हिंदू स्थानों के लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया गया था, जहां हिंदू लोग देवताओं की पूजा करते थे। क्योंकि अकबर की पत्नी जोधाबाई एक हिंदू थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य में प्यार और वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं को सम्मान रूप से जगह दी। उनके लिए यहाँ मंदिर बनवाया गया था। किले का ज़्यादातर भाग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उन्होंने किले के निर्माण के लिए उत्तरी भारत में फैले खदानों से करीबन 4000 से ज़्यादा प्रीमियम बलुआ पत्थर मंगवाए थे। मुगलों द्वारा निर्मित आगरा के किले को भारत के सबसे खास स्मारकों में से एक माना गया है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी भव्य इमारतें बनी हुई हैं, जो भी आज भी मुगल शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। जब किले में अकबर के पोते शाहजहां का शासन आया, तब उन्होंने इस किले का रूप बदल दिया। शाहजहां ने किले के परिसर में काफ़ी महल बनवाए थे। माना जाता है कि शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर पत्थरों की चीज़ें बड़ी पसंद थी। इस वजह से उन्होंने इस किले की संरचना को तोड़वाकर फिर से उनका निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने संगमरमर पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। आज भी किले में आपको संगमरमर पत्थरों का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। शाहजहां की एक और ख्वाहिश थी कि ताजमहल के सामने अपने लिए काला ताजमहल बनवाना, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता और दौलत की लालच में शाहजहां को शाह बुर्ज मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया, जहां से अपने प्रिय बेगम मुमताज़ की कब्र और उनकी याद में बनाए गए ताजमहल का दीदार किया करते थे। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ऐसे ही रोचक फैक्ट से जुड़े वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।